coconuts. Coconuts production in India is so high. पूरा दुनिया में इंडिया कोकोनट प्रोडक्शन में 3rd प्लेस में है। फिर भी कोकोनट इंडिया पे बहुत अनहाइजीनिक सेक्टर है। नारियल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि नारियल का साइज और वेट बहुत ही ज्यादा है। हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर से फ्रेश फ्रूट जूस खाली एक ही ऑप्शन है, वो भी पानी डाल के डाइल्यूट कर रहे हैं। In order to solve all these problems, we came up with a brand called CocoFit. Hi Sharks, I'm Shashikant, founder and CEO of CocoFit Private Limited, based out of Hyderabad. मैं हूँ सुनील कुमार, CEO of the company. आप लुंगी में थे अभी? हाँ। ओहो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। totally. Seriously. I am Pawan, director of the company. डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। Yes. हमारा बिजनेस आइडिया बहुत ही सिंपल है। कोकोनट दुनिया को पूरा कॉर्पोरेट बनाना है क्योंकि 256 बिलियन रेवेन्यू है कोकोनट के आसपास में एवरी ईयर इन आवर कंट्री। फिर भी कोकोनट दुनिया पूरा अनऑर्गेनाइज्ड, अनहाइजीनिक एंड अंडर यूटिलाइज्ड सेक्टर है। शार्क्स, वी आर हियर आस्किंग फॉर ₹5 फॉर एन इक्विटी ऑफ 5% ऑफ आवर कंपनी। 5 rupees. Yes, ₹5. We started CocoFit in 2019 August. 2 years, despite pandemic, we managed to start 31 outlets across 7 different countries. 7 different countries. Sorry, 7 different states. भाई लेकिन जैसा तुम्हारा स्टेट्स और कंट्रीज में कंफ्यूजन है, कोई रुपीस में तो कंफ्यूजन नहीं है। 5 रुपए में 1 रुपए हर एक शाख का, अगर सब आना चाहें, आप 5% कंपनी का देने को तैयार हैं। 10 रुपए में 10% दे दो। 100 रुपए में कंपनी। We are having few conditions, like we got multiple franchise requests from different countries, and people are good to go CocoFit शुरू करने के लिए, but वही प्रॉब्लम है कि हमको नहीं पता है कैसे to move on to multiple countries क्योंकि operations बहुत मुश्किल है। We need someone who strongly supports us and who knows business better than us. अच्छी थिंकिंग है, मैच्योरिटी काफी है आप में। सब लोग आके ऐसा क्यों नहीं करते हैं यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आया। Shashikant, this is नारियल. This is not real. What you are saying. So I think आपको नारियल बेच के ना रियल चीजें समझ आने लगी है। जो आपने पिच भी किया है ना, ये भी रियल नहीं है भाई। What is the product that you sell? हाँ, वो दिखाओ। Nice. Very nice. भाई तेरे को 5 रुपए ही चाहिए ना? 20 रुपए का तो जूस पी लिया मैंने। What is the revenue now? अभी तक हमने आसपास में 3.1 करोड़ बिजनेस किया एंड ग्रॉस प्रॉफिट 2.4 करोड़ से, हमारा नेट प्रॉफिट 2.1 करोड़ से आज तक। How is it possible? अगेन नारियल। 95% ग्रोस मार्जिन है क्या भाई? हमारा पास एक कॉन्सेप्ट है, मास्टर फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है। समझाओ यार। इन लास्ट 2 महीने में हम 2 मास्टर फ्रेंचाइज सेल किया। एक मास्टर फ्रेंचाइज का कॉस्ट 50 लाख है। सो वो दोनों मिलके हम 1 करोड़ डायरेक्ट प्रॉफिट किया। और मास्टर फ्रेंचाइज के आदमी यूनिट फ्रेंचाइज सेल करने तो भी हमको 50% आता है। वाह रे वाह, तुम तो बहुत तोड़ू लोग हो यार। मतलब तो आप प्रोडक्ट सेल ही नहीं करते, बस फ्रैंचाइज सेल कर देते हो। तो मैं बताता हूँ, ये ऐसे होता है कि जो मास्टर फ्रेंचाइज लिया, उनका जॉब है कि सेल करना उनका स्टेट में। द प्रॉब्लम इज, अगर हम गुजरात में भेजना चाहते हो तो हमारा हिंदी इतना बकवास है, अभी भी बात इतना अच्छे से बात नहीं कर सकते नहीं, काफी अगर हम अच्छा बोल लेते हैं। अगर हम गुजरात में सेल करना चाहिए तो कैसे सेल करेंगे? मतलब आपका प्रोडक्ट बिजनेस तो है ही नहीं, आपका फ्रेंचाइजिंग बिजनेस है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब तक कर सकते हो तब तक कर सकते हो, उसके बाद अगर आपका फ्रेंचाइजी नेटवर्क पैसे नहीं बनाएगा तो ये तो बंद होने वाला है, वो आपके घर के बाहर आके खड़ा हो जाएगा। राइट, वही सोच रहे हैं हम। भाई सोच रहे नहीं भाई, सोचो मत, वही होने वाला है। आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताओगे क्या? नारियल काटने से पहले क्या कर रहे थे? We are working professionals, we are software engineers and we are friends from childhood. अरे वाह, बहुत अच्छे। I based out of Hyderabad, so I work for a company. अभी आप छोड़ दिया ना? अभी मैं नहीं छोड़ा, मैं छोड़ने के लिए देख रहे हैं। अच्छा। I am working with I am working with या छोड़ दिया? working with yes. और आप भी कर रहे हो अभी तक? कहाँ पे काम कर रहे हो अभी तक? जीजीके में कर रहा हूँ, सेल्स जीजीके में। तो आप यहाँ पे हम में से काम कराने लाए हो कि किसी को हम में से कोई कर लेगा?
यार देखो ऐसा है, चाहे तुम 1 रुपए में दे रहे हो या 100 रुपए में दे रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को भी नहीं चाहिए। ठीक है, I am very clear. मैं बहुत क्लियर हूँ इसमें। आप औरों को दीजिए, मुझे नहीं चाहिए इक्विटी। आप 8 करोड़ की रेवेन्यू प्रोजेक्शन दे रहे हो और आप बोल रहे हो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हम नौकरी छोड़ दें। मेरा दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है। आई एम आउट। मेरा डिसीजन फाइनल है। मुझे लगता है आपको अपना फ्रेंचाइजी यूनिट इकोनॉमिक्स पे बहुत काम करना चाहिए। फ्रेंचाइजी आपके घर पे बैठ जाएंगी और मैं नहीं चाहता वो मेरे घर के बाहर बैठे। करेक्ट। ठीक है, सिंपल इशू है। जब तक पैसा बनता है फ्रेंचाइजी आपका है, जिस दिन पैसा बंद हो जाएगा फ्रेंचाइजी मारेगा। और मेरे को ना सुकून चाहिए, पैसा नहीं चाहिए बहुत। सीरियस। ठीक है, बहुत लोगों को यहाँ पे खाली पैसा ही चाहिए। यार, मेरे को बहुत लगता लोगों है ना का क्या आप मतलब? जीनियस हो। तुम अपनी ठीक बात है? करो ना यार। आपका जो मेन बिजनेस है वो ये पैकेट है। करेक्ट। ठीक है, सैशे। जो आप इससे कमाते हैं वही आपका बिजनेस है। आपको चाहिए ये हीरो बने। यू जस्ट नीड टू मेक दिस सैशे सो गुड दैट एंटायर इंडिया, entire globe is using your sachet to make their coconut products. आपका फ्रेंचाइजी लेंसकार्ट फ्रेंचाइजी से महंगा है। ये जो आप पैसा ले रहे हैं ना 5-5 लाख रुपए, ये सूद समेत वापस जाएगा किसी दिन। 17 सितंबर 2017, आज से 4 साल पहले मेरी माँ की एक मेजर ब्रेन सर्जरी हुई। उस सर्जरी के बाद मुझे और अपनी बहन को इमीडिएटली जॉब छोड़नी पड़ी अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए। 9 महीनों के लिए अपनी जॉब से दूर थे और उन 9 महीनों में दिन ब दिन मैंने ये जानने की कोशिश की कि सर्जरी की जरूरत पड़ी ही क्यों और इसको आगे के लिए रोका कैसे जा सकता है। उस दौरान मैंने अपनी माँ को एक पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन यानी किस तरह का खाना, सप्लीमेंटेशन यानी किस तरह के खाद्य पदार्थ और क्लिनिकल ट्रायल्स पे पुट किया यानी किस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट। और तब से लेकर आज तक 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। मेरी माँ तंदुरुस्त है और मेरे साथ पीछे बैक स्टेज पे। इस मुहिम के बाद और इस सक्सेस स्टोरी के बाद मैं एक इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर होते हुए मैं हेल्थ केयर को डिटेल में पढ़ने लग गया और ये जानने लग गया क्या ये सिर्फ ब्रेन सर्जरी के लिए ही लिमिटेड है या फिर इसको और बीमारियों के लिए भी किया जा सकता है। और उसके बाद मुझे ये पता चला कि इश्यूज लाइक टाइप 2 डायबिटीज, PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके अंदर लड़कियों की इरेगुलर पीरियड साइकिल्स, चेहरे पे बाल, चेहरे पे दाने और भारी आवाज, इन जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स, हाइपोथायराइड जैसे जिन केसेस के अंदर वेट गेन बहुत ज्यादा होता है और जिनको बोला जाता है कि आपका वेट कभी घटेगा ही नहीं, और या फिर ओबेसिटी, इन सब को पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन और क्लिनिकल ट्रायल के साथ रिवर्स किया जा सकता है। और तब मैंने कीटो इंडिया स्टार्ट की। अब मैं आपको प्लेटफॉर्म को थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ कि हमारी डाइट पर्सनलाइज या प्रोटोकॉल पर्सनलाइज कैसे होती है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। कार्तिका सपोज लड़की का ना एग्जांपल लेता हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि सपोज उनको PCOS है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और टाइप 2 डायबिटीज है। मैं आपको अपना डेमो दिखाता हूँ। ये PCOS का एक डेमो दिखा रहा है जहां पर सिम्टम्स दिखा रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या क्या सिम्टम्स अपने वो भरेंगे, उनको कब से PCOS डायग्नोज हुआ है, इन दिस मंथ, लास्ट मंथ, और उसके बाद हम उनको बताएंगे कि उनकी डाइटरी प्रेफरेंसेस कैसी हैं, क्या वेजिटेरियन खाती हैं, नॉन वेजिटेरियन खाती हैं, आपकी इंटॉलरेंसेस क्या है। ये सारी चीज़ों का हम मद्देनजर रखते हुए ये हमारे CRM पे जाती हैं। उसके बाद पेमेंट होती है और पेमेंट के बाद हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो पर्सनलाइज करता है कार्तिका के सिमिलर कौन सी नियरेस्ट प्रोटोकॉल्स हैं जो उनकी इनसेंसिटिविटीज, उनके पोर्शन ऑफ मील्स, उनको सप्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन किस तरीके से दी जाए, राइट। और जैसे ही उनकी PCOS के सिम्टम्स रिवर्स होने लग जाते हैं, वेट गेन कम होने लग जाता है, तो उनकी प्रोटोकॉल को मॉडिफाई भी करते हैं ताकि उनका वेट लॉस स्टॉल ना हो, इंसुलिन फास्टिंग लेवल है वो रिड्यूस होते रहे और उनका रेगुलरली प्रोटोकॉल मॉडिफाई किया जाता है। और ये प्लेटफॉर्म रिचर और रिचर होते चले जाता है जैसे इसके अंदर मोर डेटा फेड होगा। और मेरे जो एडवाइजर है प्रभात गुप्ता, ये मेरे साथ क्लोजली काम करते हैं इस प्लेटफॉर्म को बनाने के अंदर। हम एक बूटस्ट्रैप्ड और प्रॉफिटेबल कंपनी है जिन्हें 3100 क्लाइंट्स 16 राज्यों में भारत के अंदर और 25 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब कंसल्ट कर चुके हैं। हम इस कंपनी को स्केल करना चाहते हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। हम 1.5 करोड़ एट 1.25% इक्विटी की आस कर रहे हैं। कंपनी की वैल्यूएशन है 120 करोड़। आपने नाम कीटो इंडिया क्यों रखा हुआ है? क्या आप हर डाइट में कीटोजेनिक डाइट रेकमेंड कर रहे हैं? क्योंकि मेरा एक इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कीटो या कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे शार्क अनुपम मित्तल ऐसा नहीं मानते। हमारे शार्क्स को लगता है कि कीटो शब्द का प्रयोग उन लोगों को निराश कर सकता है जो कीटो डाइट में विश्वास नहीं करते। जैसे आपने बोला कि कई लोगों के पास कीटो पे बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं, हम उन ओपिनियंस को केटर करते हैं इन आवर बिजनेस डेवलपमेंट कॉल।
पर हमने साथ के साथ एक leofy.com के नाम के साथ एक डोमेन सेटअप कर दिया है और जो लोग PCOS डाइट प्लान या PCOS केयर प्रोटोकॉल या PCOS रिवर्सल के बारे में बात कर रहे हैं और वो हम उनको Leofy पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, कीटो क्या करता है और लिवोफाई क्या करता है? हाँ जी, सो कीटो इंडिया हेल्प्स पीपल रिवर्स देयर PCOS, वेट गेन, टाइप 2 डायबिटीज एंड यहाँ पर जो पर्सोना आता है जो इजीली कन्विंस हो जाता है, इट इज पीपल विद कीटो एंड लो कार्ब लाइफस्टाइल, जिनको वो सारी चीजें हैं बेसिकली, राइट। पर leofy.com पे जो भी लोग अगर कहते हैं कि उनको कोई इनहिबिशंस हैं और उनको फर्दर आंसर्स चाहिए तो उनको leofy पे रीडायरेक्ट कर देते हैं और वहां से वो पे कर लेते हैं। ये दो ब्रांड बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपेंस आपका कस्टमर एक्विजिशन होने वाला है। तो आई वुड जेन्युइनली कंसिडर कि इसको आप सोचिए कि ब्रांड तो एक ही बनाना चाहिए आपको। लेकिन आप सुनोगे जो हम बोलेंगे, सुनोगे? हाँ जी, हाँ जी। मतलब अगर हम बोलेंगे कि हटा दो, हटा दोगे? अगर उसके साथ हमारी म्यूचुअल डिस्कशन होती है और रीजन बैक्ड होता है तो मैं डेफिनेटली उसको कंसिडर करूंगा, बट अगर ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होती है क्यों नहीं। और आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? हमारा अभी सब्सक्रिप्शन मॉडल है, इसका मतलब है हमारा 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 12 महीने का प्लान है और हमारे क्लाइंट्स को इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया भी है तो हमारी प्राइसिंग डिफरेंट है फॉर इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के अंदर हमारा जो प्लान है 4500 रुपये फॉर 1 महीना, 9000 फॉर 3 महीने, 15000 फॉर 6 महीने और 25000 फॉर 12 महीने। ये इंडिया की प्राइसिंग है। आउटसाइड इंडिया हमारी प्राइसिंग है 6000 फॉर 1 महीना, 12000 फॉर 3 महीना, 20000 फॉर 6 महीना और 35000 फॉर 12 महीना। और आपने कहा प्रॉफिटेबल है, जी हाँ। तो आपका सेल्स और प्रॉफिट्स क्या है अभी तक? हम अभी तक टिल डेट रेवेन्यू 2.1 करोड़ से ऊपर कर चुके हैं। हम 100% या 100% ईयर ऑन ईयर ग्रो करे हैं और हमारा लास्ट मंथ का रेवेन्यू 15 लाख रुपए था। आप कब से कर रहे हैं काम? मैंने ये फरवरी 2019 में फुल टाइम किया था। तो कितना टाइम हो गया? 2.5 साल हो गए? 2.5 साल हो गए, यस। 2.5 साल में आप पहुंचे हो 15 लाख रेवेन्यू पर मंथ। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। आप 60x मतलब 60 टाइम्स आपका एनुअल रेवेन्यू, आपका वैल्यूएशन, आप ये कैसे जस्टिफाई करते हो? मेरे को सोच के चक्कर आ रहा है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ शाक। अभी हमारे पास ऑलरेडी एक सॉफ्ट इंटरेस्ट आ चुका है फ्रॉम अ यूके बेस्ड इन्वेस्टर, एक हमारे पास सॉफ्ट कमिटमेंट है फ्रॉम अ हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। और हम इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स हैं, हमें कम्युनिटी की आती है और पूरी फनल राइट फ्रॉम विजिटर टू लीड टू एक्टिवेशन टू कन्वर्जन टू पोस्ट कन्वर्जन, ये हम शो एंड टेल कर चुके हैं। हम केयरफुली धीरे धीरे चल रहे थे, प्रॉफिटेबली चल रहे थे और हम चाहते थे, मेरे मेंटोर या प्रभात बोलते हैं, शो एंड टेल करके जाओगे तो आप स्केल कर सकते हैं। हमारा एक एम है, जैसे हर फैमिली में एक फैमिली डॉक्टर होता है, ठीक उसी तरह हमें हर फैमिली का फैमिली फार्मर बनना है। और इसी एम को अचीव करने के लिए शार्क्स आज हम यहाँ हमारी कंपनी के 4% इक्विटी के अगेंस्ट 75 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। थैंक यू। जयवंत, विशाल, मालविका, वेलकम टू शार्क टैंक। पहले तो नाम के बारे में बात करते हैं, बड़ा दिलचस्प नाम है। अगर आप देखोगे जो हमारी भारतीय देसी गाय होती है उसमें और जो फॉरेन ब्रीड जर्सी काउज होती है, फर्स्ट विजिबल डिफरेंस होता है हमारी गाय को हम्प होता है और इसीलिए उसके कारण हमने इसका नाम हम्पी रखा है। वेरी क्रिएटिव। ये मिल्क टेस्ट कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल, हमारे पास। तो शार्क्स, अभी आपको जो सर्व किया जा रहा है ग्लास में जो है वो है हमारा A2 काउ मिल्क, our फ्लैगशिप प्रोडक्ट। उसके अलावा 2 टाइप के चीज है, एक गार्लिक और एक प्लेन चीज एंड A2 पनीर। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगी वो है मटके में हमारा क्लासिक दही, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, कस्टमर्स का भी। ये चीज और दही बहुत बढ़िया है एंड मैं A2 का दही एंड A2 का घी मंगाती हूँ घर पे, तो काफी इट्स वेरी गुड। घी कितने का आता है? सो हमारे यहाँ पे 2 वेरिएंट्स हैं। जो फर्स्ट वेरिएंट है वो है स्टैंडर्ड क्रीमी घी, जो ट्रेडिशनल मेथड से बना जाता है और उसका MRP इज 2000 रुपीज अ kg। और जो दूसरा है जो वैदिक हिसाब से बनाया जाता है, बिलोना मेथड जिसे बोलते हैं, जिसमें पूरे दूध को हैंड चर्न करके फिर हम उसका घी बनाते हैं, तो वो इट इज प्राइस्ड एट 3200 रुपीज पर kg। और आप लोग कैसे एक दूसरे को जानते हैं और पहले क्या करते थे? यूनिकेन करके पुणे में एक साइबर सिक्योरिटी में प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप थी जहाँ पे हम सब काम करते थे। विशाल हमारे बिजनेस हेड थे, मैं उनके टीम का पार्ट था। मैंने अच्छा, तो आप उनको रिपोर्ट करते थे? रिपोर्ट करते थे। और आप इनको रिपोर्ट करते हैं? वाह, अच्छा, ये तो बहुत मैच्योरिटी है भाई, जनरली होता नहीं है ऐसा। मच डीपर देन दैट। मैच्योरिटी है, वेरी गुड। मैं
मैंने और जयवंत ने मिलके 2017 में द ऑर्गेनिक कार्बन की शुरुआत की। मेरी मुलाकात जयवंत से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हुई जिसमें मैं एक इंटर्न थी और तब मुझे पता चला कि जयवंत खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। मुझे जब पहली बार A2 मिल्क के बारे में पता चला, देसी गाय का दूध, ये सारी चीज़ें पता चली, उसके बाद ही तुरंत ये जो भरवाड़ कम्युनिटी है हम उनको मिले थे। जो बेसिकली वो लैंडलेस होते हैं, पिछले कई जनरेशन से वो सिर्फ और सिर्फ गिर गाय जो देसी गाय है उसके आसपास ही उनकी ज़िंदगी पूरी समेटी हुई रहती है। मैं भरवाड़ समाज में से हूँ। हम गोपालन का ही काम करते हैं कई पीढ़ियों से। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम जब दूध बेचते हैं हमारा दूध का अच्छा दाम ना मिले वही होती है। जयवंत पाटिल साहब से हम 4 साल से जुड़े, उसके बाद हमें दूध के दाम अच्छे मिलते हैं, सब खर्चा चलाने में बहुत मदद होती है, बहुत अच्छा हम महसूस करते हैं। शार्क टैंक से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हम जो काम अभी एक छोटे स्तर पर कर रहे हैं तो हम इस काम को बहुत बड़ी स्तर पर कर पाए। हम P2 एक ग्लोबल ब्रांड बने जहाँ पे हम लोग हमारे सारे जो इंडिजीनियस फूड है उसको दुनिया तक पहुँचा सकें। और एक बड़ी घटना हुई मैं मेंशन करना चाहूँगा। 2016 में जयवंत का ये जो काम चालू था IT इंजीनियर से ऑर्गेनिक फार्मिंग का, इसकी दखल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ली और 11वीं के मराठी के टेक्स्ट बुक में एक लेसन छपा जो इनकी जर्नी पे था। और उसका इफेक्ट ये है कि आगे के 4 सालों में 21 लाख स्टूडेंट्स ने वो लेसन पढ़ के, काफ़ी सारे लोगों ने इनसे गाइडेंस लेके पर्सनली अभी फार्मिंग को करियर माना है। क्या बात है। तो ये एक हमारे लिए इंस्पिरेशन थी। वेरी नाइस। ये इंडस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं है कि बहुत लार्ज है। क्वेश्चन ये है कि इतने ब्रांड बन गए हैं अभी, ऑर्गेनिक ब्रांड जिसे कहते हैं, तो इसमें डिफरेंशिएशन तो वहीं आएगा मार्केटिंग और ब्रांडिंग में। बिल्कुल। आप क्या सोच रहे हो उस विषय में? तो ये जो प्रोडक्ट्स लेने वाला जो कस्टमर है, उसका जो पर्सोना है वो काफ़ी अवेयर है। वो सिर्फ दावों पे नहीं जाता है, उसको ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछ के तभी वो भरोसा रखता है। जो नॉर्मल मिल्क का जो रिटेंशन रेट है वो एक 50 to 52% के पास आता है और हमारा रिटेंशन रेट 93% है। 93%। मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि आपने ऑलमोस्ट 20 crores का वैल्यूएशन मांगा है, तो सेल्स क्या है जो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करती है? सो हमने अगस्त 2017 से रेवेन्यू जनरेशन शुरू किया है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का हमारा रेवेन्यू था 65 लाख, फिर बाद में 1,98,00,000 हुआ, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2,02,00,000, फिर उसके नेक्स्ट ईयर था हमारा 2,50,00,000 और इस साल हमने 6 महीने में 2,08,00,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है। और हमारा प्रोजेक्शन है कि बाय दिस एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम लोग 4 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करेंगे। और पैसा कितना कमाओगे, क्योंकि इस बिजनेस में तो मार्जिन है ना? तो हमारे ग्रॉस मार्जिन जो है वो है 44% एवरेज, जिसमें नॉन मिल्क प्रोडक्ट जो है उसमें हमारा ग्रॉस मार्जिन 65% है और मिल्क का हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो 42% है। नेट मार्जिन इस ईयर का अगर हम देखेंगे तो हमारा EBITDA 2% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट आफ्टर पेइंग ऑल ऑफ अस हमने 1% प्रॉफिटेबल। तो ब्रेक इवन है। हाँ। ब्रेक इवन डन। जयवंत जी, आपका जो 2 crore सेल्स है 6 months में, उसमें डेयरी रिलेटेड एंड नॉन डेयरी रिलेटेड का परसेंटेज क्या है? तो अभी जो हमारा ये इस ईयर टू डेट का जो 2 करोड़ का रेवेन्यू है उसमें 80% मिल्क का है और 20% सारी अदर नॉन मिल्क प्रोडक्ट्स का है। विजन क्या है 2 साल में? 80-20 रहेगा या 50-50 होगा? अगले 2 से 5 साल में हम ऑलरेडी ये ट्रेंड देख रहे हैं कि मिल्क से हम ट्रस्ट बना रहे हैं, वो हमारा हीरो प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शंस लेके आ रहा है, पर ग्रॉस मार्जिन्स ज़्यादा होते हैं नॉन मिल्क में। तो हम जो देख रहे हैं उसमें 60% ग्रोसरी रहेगा और 40% मिल्क रहेगा। स्प्लिट ऑफ सेल्स क्या है बिटवीन मेट्रो एंड टियर 2 एंड टियर 3? नहीं, अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ पुणे सिटी सिटी में पुणे में आप 2 crore बना रहे हो? जी हाँ। यस, सिर्फ पुणे एंड PCM। 4 crore, not 2 crores। 2 crore in 6 months.